हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेमस हेनी के बारे में, जो आयरिश पोइट, प्लेराइट एंड ट्रांसलेटर हैं। उनकी लाइफ के बारे में और उनके वर्क्स के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फुल नेम है इनका सेमस जस्टिन हेनी। बर्थ होता है इनका 13 अप्रैल 1939। डेथ होती है 30 अगस्त 2013 को। और ये एक आयरिश पोइट हैं, प्लेराइट हैं एंड ट्रांसलेटर हैं। इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है लिटरेचर में 1995 में। अमंग हिज बेस्ट नॉन वर्क, इनके बेस्ट नॉन वर्क्स हैं डेथ ऑफ द नेचुरलिस्ट, जो 1966 में आता है। हिज फर्स्ट मेजर पब्लिश्ड वॉल्यूम, जो इनका फर्स्ट वर्क है पब्लिश्ड, फर्स्ट मेजर वॉल्यूम है ये, जो पब्लिश होता है 1966 को। Heaney was recognized as one of the principal contributor to the poetry during his lifetime. तो इनको पोइट्री में कंट्रीब्यूशन देने के लिए इनको जाना जाता है अपने लाइफ टाइम में ही। इनको बहुत अच्छे से जाना जाता है इनकी पोइट्री के लिए। अमेरिकन पोइट, एक अमेरिकन पोइट है, उनका नेम था रॉबर्ट लोवेल। वो इनको डिस्क्राइब करते हैं एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आयरिश पोइट सिंस ईट। ये बोलते हैं यीट से ही ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आयरिश पोइट हैं। इनको बोल रहे हैं सेमस हेनी को। एंड मैनी अदर्स इंक्लूडिंग द academic जॉन सुदरलैंड हैव सेड दैट ही वाज द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ आवर एज। तो जॉन सुदरलैंड ये देते हैं कमेंट इनको, ये इनको ग्रेटेस्ट पोइट मानते हैं एज का, अपनी एज का। और रॉबर्ट पिंस्के has stated that with his a wonderful gift of eye and ear, Heaney has a gift of storyteller। तो ये बोलते हैं इनके पास बहुत ही वंडरफुल गिफ्ट है आई और ईयर का, और ये इनको बहुत ही नेचर की तरफ से एक गिफ्ट मिला हुआ है गुड स्टोरी टेलर का। अपॉन हिज डेथ, इनकी डेथ पे जो 2013 में होती है, तो द इंडिपेंडेंट डिस्क्राइब करते हैं उनको प्रोबेबली द बेस्ट नोन पोइट इन द वर्ल्ड। इनको वर्ल्ड का बेस्ट नोन पोइट भी कहा गया है। तो ये एक टाउनलैंड ऑफ टैमनी एरन में इनका बर्थ होता है, बिटवीन कैस्टर जॉनसन एंड टॉम ब्रिज के बीच में, नॉर्थन आइलैंड में। तो ये नॉर्थन आइलैंड किस किस के बीच है? कैस्टर जॉनसन एंड टॉम ब्रिज के बीच में है। नॉर्थरलैंड में इनका बर्थ होता है। इनकी फैमिली बेलागी मतलब शिफ्ट हो जाती है, मूव हो जाती है जब ये बॉय ही थे, छोटे ही थे। ही बिकम अ लेक्चरर, वो एक लेक्चरर भी बन जाते हैं सेमस। कहाँ पे ये इनको लेक्चरर का काम मिलता है? एट सेंट जोसेफ कॉलेज में इन बेलफीस्ट इन द अर्ली 1960 में। आफ्टर अटेंडिंग क्वींस यूनिवर्सिटी एंड बिगेन टू पब्लिश पोइट्री। तो जब ये उन्होंने क्वींस यूनिवर्सिटी को अटेंड किया, तब ये इन्होंने पोइट्री पब्लिश करवानी शुरू कर दी। He lived in a Sandymount, Dublin from 1976 until his death। तो ये डब्लिन चले जाती हैं सैंडी माउंट में 1976 में, और अपनी डेथ तक यहीं पे ये रहते हैं। He lived part time in the United States from 1981 to 2006। ये यूनाइटेड स्टेट में भी कुछ समय अपना स्पेंड करते हैं 1981 से लेकर 2006 तक। Heaney was recognized as one of the principal contributor to poetry during his lifetime। ये इनको प्रिंसिपल कंट्रीब्यूटर माना जाता है अपने लाइफ टाइम के ड्यूरिंग ही पोइट्री के लिए। Heaney was a professor at Harvard from 1981 to 1997। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी रही हैं 1981 से लेकर 1997 तक। और इन द पोइट इट्स पोइट इन रेजिडेंस फ्रॉम 1988 to 2006। फ्रॉम 1989 to 1994 ही वॉज ऑल्सो
ऑल्सो द प्रोफेसर ऑफ पोइट्री एट ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड में भी इन्होंने काम किया है, वहाँ पे भी इन्होंने प्रोफेसर ऑफ पोइट्री के लिए इन्होंने काम किया है, सर्विस दी है। हिज लिटरेरी पेपर्स आर हेल्ड बाय नेशनल लिबर्टी ऑफ आयरलैंड, जो इनके लिटरेरी पेपर्स हैं वो हेल्ड किए जाते थे नेशनल लिबर्टी ऑफ आयरलैंड में के द्वारा। अमेरिकन पोइट हैं जो रॉबर्ट लोवेल हैं, वो इनको डिस्क्राइब करते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आयरिश पोइट्स इन सीट, ये हमने पहले भी ये कोट को डिस्कस किया था। और अदर भी बोलते हैं इनके लिए, इंक्लूडिंग द एकेडमिक जॉन सुदरलैंड, वो भी इनको बोलते हैं द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ द एज, ये हमने पहले भी हमने डिस्कस किया ये पॉइंट को। अपॉन हिज डेथ 2013 को इंडिपेंडेंस ने भी इनको डिस्क्राइब किया है पोइट इन द वर्ल्ड, बेस्ट नॉन पोइट इन द वर्ल्ड, इनको ये प्रोबेबली हम बोलते हैं वो शायद, ये पक्का नहीं बोलते वैसे, वो प्रोबेबली द बेस्ट नॉन पोइट इन द वर्ल्ड, इनको ये किताब दिया है इंडिपेंडेंट ने 2013 में इनकी डेथ के ऊपर। One of his best known work is Death of a Naturalist, published in 1966। तो इनका जो बेस्ट नॉन वर्क है डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट, जो 1966 में पब्लिश होता है। ही इज़ ब्यूरिड एट अ सीमेट्री ऑफ अ सेंट मैरीज चर्च, यहाँ पे इनको दफनाया जाता है बेलगेमी, नॉर्थर आयरलैंड में। द हेडस्टोन बियर्स द एपिथेट, जो इनके जो हेडस्टोन है वहाँ पे जो एपिथेट पे क्या लिखा गया है, वॉक ऑन एयर अगेंस्ट योर बेटर जजमेंट, फ्रॉम वन ऑफ हिज पोइम, उन्हीं की एक पोइम से द ग्रेवल वॉक से ये एपिथेट की लाइन ली गई है, वॉक ऑन एयर अगेंस्ट योर बेटर जजमेंट। His work often deal with the local surrounding of Ireland, particularly in Northern Ireland, where he was born and lived until young adulthood। तो ये इसके जो वर्क्स हैं वो लोकल सराउंडिंग, जो आइलैंड की लोकल सराउंडिंग है उसी के साथ डील करते हैं। ज़्यादातर जो इसके वर्क्स हैं वो नॉर्दर्न आइलैंड, जो जहाँ पे ये इनका बर्थ हुआ था और ये अपने अडल्टहुड तक यहीं पे रहे थे, उस प्लेस को ही अपने सराउंडिंग अपनी राइटिंग में रिप्रेजेंट करते थे। हिज वर्क, इनका एक वर्क है डेथ ऑफ ए नेचुरलिस्ट, जो 1966 में आता है, और एक और वर्क है डोर इनटू द डार्क, 1969 में आता है। मोस्टली फोकस्ड ऑन द डिटेल ऑफ रूरल लाइफ, ये दोनों वर्क्स हैं ये रूरल लाइफ की डिटेल पे ही फोकस करते हैं। इन अ नंबर ऑफ वॉल्यूम बिगिनिंग विद द डोर इनटू डार्क, इनके बहुत से जो वॉल्यूम हैं, और जो इनका वर्क है डोर इनटू डार्क 1969 में आता है जो, और जो विंटरिंग आउट जो 1972 में आता है, ये दोनों वॉल्यूम। एंड ही ऑल्सो स्पेंड अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ अ टाइम राइटिंग ऑन द नॉर्दर्न आयरिश बॉग, तो नॉर्दर्न आयरिश बॉग में ये जब ये लिख रहे थे वहाँ पे इन्होंने ये टाइम स्पेंड किया है नॉर्दर्न आयरिश बॉग में। पोइम्स सच एज अ बोगलैंड, इनकी पोइम्स हैं जैसे बोगलैंड एंड बोक्विन एड्रेस्ड पोलिटिकली स्ट्रक डायरेक्टली फॉर द फर्स्ट टाइम, ये दोनों वर्क हैं बोक्विन और बोगलैंड, ये एड्रेस करते हैं पॉलिटिकल स्ट्रगल को डायरेक्टली फॉर द फर्स्ट टाइम एज वेल एज अ मेंटेन्स अ नेचुरल एस्थेटिक, तो ये पॉलिटिकल एलिमेंट्स भी यानी कि पॉलिटिकल स्ट्रगल दिखाती हैं ये पोइम्स, और ये मेंटेन्ड भी करते हैं नेचुरल एस्थेटिक्स को। हिज वर्क जैसे विंटरिंग आउट 1973 में आता है और नॉर्थ 1975 में आता है। सीक टू इंटरवेव commentary on the trouble with the historical context and wider human experience. He published Requiem for the Croppers, a poem, ये भी इनकी एक पोइम है, that commemorates the Irish rebel, जो ये पोइम कोमेमोरेट करती है, ये उसकी याद में लिखी जाती है जो आयरिश रेबल थे 1798 में। इनकी 50th एनिवर्सरी पे ईस्टर राइजिंग को 1916 को ये पोइम लिखी गई थी, पब्लिश करवाई थी ये पोइम, रिक्वेम फॉर द क्रॉपीज़। He turned down the offer of laureateship of the United Kingdom
पार्टली फॉर अ पॉलिटिकल डे कमेंटिंग आई हैव नथिंग। तो इन्होंने एक जो पोइट लॉरेट की जो उपाधि होती है, लॉरेटशिप होती है यूनाइटेड किंग की, उसको इन्होंने टर्न डाउन कर दिया था, मगर इन्होंने अपने इसको कमेंट भी दिया है अपने इसको ना करने के लिए। ये ऐसा भी बोलते हैं, दूसरी साइड ये बोलते हैं आई हैव नथिंग अगेंस्ट द क्वीन पर्सनली, ये बोलते हैं मेरा क्वीन के साथ कोई भी पर्सनली अगेंस्ट नहीं हूँ मैं। आई हैव लंच एट द पैलेस वंस अपॉन अ टाइम ऑल्सो, मैं तो पैलेस में एक बार लंच पे भी गया था। तो ये एक पर्सनल डिटेल है जो एक ही स्लाइड में आप अच्छे से देख सकते हो। इनका बर्थ होता है 13 अप्रैल 1939 को टेमनी एरन नियर कैस्टरडाउन नॉर्दर्न आयरलैंड में होता है। इनकी डेथ होती है 30 अगस्त 2013 में 74 की एज में, ब्लैक रॉक डब्लिन आइलैंड में होता है। ये इनका ऑक्यूपेशन था, पोइट थे, ये प्ले राइट थे, ट्रांसलेटर थे। इनको नेशनैलिटी ये आयरिश थे, आयरलैंड से बिलोंग करते थे। एल्बा मीटर ये क्वीन यूनिवर्सिटीज़ बेलफास्ट से इन्होंने एल्बा मीटर इनकी एजुकेशन गेन की है। पीरियड इनका 1966 टू 2013 है। इनका नोटेबल वर्क्स है, ये आपको नोट करने चाहिए, जैसे हैं डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट 1966, नॉर्थ 1975, फील्ड वर्क 1979, द स्पिरिट लेवल 1996, बेवुल्फ न्यू वर्ड्स ट्रांसलेशन, ये एक ट्रांसलेशन वर्क है जो 1999 में आता है। डिस्ट्रिक्ट एंड अ सर्कल 2006 में आता है। ह्यूमन चेन 2010 में आता है। नोटेबल वर्क्स हैं ये सभी बाय सेमस हेनी। नोटेबल अवार्ड्स कौन कौन से, इनको बहुत से अवार्ड से भी नवाजा गया है, लाइक जॉफ्री फेवर मेमोरियल प्राइज़ 1968, E.M. फोस्टर अवार्ड 1975, नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका ईयर आपको याद रखना है। सेमस हेनी को नोबेल प्राइज़ भी मिला है 1995 में। देन कोमेंड्योर डे आई ऑर्डर्स डेज आर्ट्स एट लेटर्स, मुझे लगता है मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रही होंगी, तो सॉरी फॉर दैट। 1996 तो ये सायोई ऑफ ओ सेडाना 1998, गोल्डन रैथ ऑफ पोइट्री 2001, T.S. Eliot Prize 2006, the Griffin Trust for Excellence in a Poetry Lifetime Recognition Award 2012। इनके स्पाउस का नेम है, वाइफ का नेम है मैरी डेवलिन, 1965 में बर्थ होता है और 2013 में सेम ईयर, इन दोनों की सेम ईयर में ही डेथ होती है। तो इनके 3 चिल्ड्रन हैं, कौन कौन से उनके नेम हैं, माइकल, क्रिस्थोफर, कैथराइन एंड सभी राइटर्स के नेम हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग एंड कीप ऑन वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।